जिगर से धुआं उठा तो खंजर भी जलेगा, जला मेरा दिल तो सुपरगर भी जलेगा। तू मेरा पड़ोसी है, मेरा घर न जला देना, घर के भी अगर आप तो घर तेरा भी जलेगा। मैं भी इंसान हूं, गलती कहीं ना कहीं मुझसे भी हुई होगी, तो जाने अनजाने में अगर मुझसे कोई भूल चूक हो गई है तो मैं हाथ जोड़ के उसकी तुमसे माफी मांगना चाहता हूं। मगर इस मुर्शिदाबाद का नाश मत करो, मुर्शिदाबाद की लीडरशिप खत्म मत करो। बहुत लोग लग रहे हैं साजिश चली जा रही है कि मुर्शिदाबाद में कोई नेता पैदा ना हो। आप ईमानदारी से बताएं, मुझसे पहले मास्टर शेर मोहम्मद निगम पार्षद थे, जब वो अच्छे एमएलए की दौड़ में चलने लगे तो उनका टिकट मुझे काट के दे दिया, उन्हें वहीं खत्म कर दिया। जब मैं एमएलए की दौड़ में चला, तीसरी बार अब जीत जाता तो मेरा टिकट काट के दूसरे को दे दिया। वो शख्स ये नहीं चाहते कि एमएलए की दौड़ में हमारे लड़के के सामने हम उसके बाद में कोई कैंडिडेट पैदा हो। और मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, अगर मेरा टिकट काटना था तो 36 बिरादर है मुर्शिदाबाद में, किसी भी बिरादर के आदमी को दे देते मैं, मगर मुर्शिदाबाद के आदमी को देना चाहिए था। मैं इलेक्शन लड़ाता, मैं खुद नहीं लड़ता। और यमुना बिहार का है वो, और यमुना बिहार का भी पूरा नहीं है, उसकी मैं कैटेगरी भी बताऊंगा किस कंडीशन का है। वो पहली बात तो मुर्शिदाबाद का नहीं है, दूसरी बात उसकी चाल देखो, उसके खड़े होने का तरीका देखो, उसके चलने का तरीका देखो। अगर तुम्हें यकीन ना आए तो उससे हाथ मिला के देखो, उससे हाथ मिला के देख लेना, चेक कर लेना। तो मैं तुमसे ये कह रही हूं, खट्टे मीठे आदमी जो बाहर से आ रहे हैं या खट्टे मीठे आदमियों का मत काम नहीं है, यह आदमी बहुत बहादुर चाहिए। तो मैं मजाक नहीं कर रहा, ये बात, ये तंगा पीड़ित इलाका है, ये हंसने की बात नहीं है। पूरी दिल्ली की पुलिस की नजर मुर्शिदाबाद पे है, सबकी नजर है, यहाँ दंगा पीड़ित इलाका है। आप ईमानदारी से बताओ, कई से लड़के जेल में, आप जेल काट रहे हैं बेगुनाह, कोई नहीं उनका, कोई उनकी जमानत भी नहीं कराने वाला। जिसका आदमी या बच्चा जेल में है उसी पे वो आफत कर रही है। हमें इसके बारे में भी सोचना पड़ेगा। और मैं इलेक्शन बिल्कुल नहीं लड़ रहा था, मेरा बिल्कुल मन नहीं था इलेक्शन लड़ने का। सारे मुर्शिदाबाद के लोग मेरे घर में, आपने वीडियो देख लीजिए, मेरे ऑफिस में आग लगा दी कि आपको इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। तो मैंने आप लोगों की वजह से इलेक्शन लड़ा है। और ये टिकट मेरा नहीं काटा उन्होंने, ये पूरे मुर्शिदाबाद के मुंह पे तमाचा मारा है। और तमाचे का बदला आपको देना है, तमाचे का बदला है 4 तारीख को एक सिलेंडर के निशान पे मोहर लगाओ। और एक बात और बताना चाहता हूं, क्या है, कितने बड़े बड़े नेता उतार दो आप मुर्शिदाबाद में। बंगाल का इलेक्शन हुआ था, आपने देखा था, अकेली ममता बनर्जी ने पूरे हिंदुस्तान की सरकार को हरा दिया। मोदी की सरकार को आपने देखा होगा, उसने ये हरा दिया, उसके साथ वहां की जनता थी। मैं कहना चाहता हूं लोगों से, जो इतने बड़े नेता आ रहे हैं, पूरी ताकत छोड़ दो आप। और यहाँ के नेता तो चलो क्या अमेरिका का राष्ट्रपति बना देगा, मगर ये मुर्शिदाबाद की जनता यहाँ ये दिखा देगी कि इसमें कितना एका है और कितना प्यार है। अब ये खेला होगा बंगाल वाला खेला, जब ममता बीजेपी को हरा सकती है तो तुम एक खट्टे मीठे को नहीं हरा सकते हो। खट्टा भी खाइए, अगर मेरी बात का यकीन ना हो तो तुम कभी भी देख लेना। देखिए, यहाँ आदमी बहुत मजबूत चाहिए। मैंने सरकारी स्कूल बनवाया है, तो मैं यहाँ का जो विधायक है उससे कहना चाहता हूँ, मेरे स्कूल की बराबर में बहुत जमीन पड़ी है, उसे कहते हैं उस पर मुकदमा चल रहा है। अगर मुकदमा चल रहा है तो मैंने एमसीडी की बिल्डिंग कितना बड़ा स्कूल कैसे बनवा दिया और स्कूल को बर्बाद करके डाल दिया, और आज हमारी बच्ची यमुना बिहार जा रही है। तो उन लोगों से काम नहीं होगा कुछ।
बंदा यहाँ काम कर रहा था, उसकी राजनीति खत्म करने की यहाँ प्लानिंग बनाई जा रही है। तो उन्होंने मेरा टिकट काटा है, मेरी वोट नहीं काटी। वोट तुम्हारे हाथ में है। हजारों केस ऐसे हुए हैं, एमएलए एमपी निर्दलीय जीत गए। अब वो कह रहे 4 दिन पहले कि वो तो निर्दलीय लड़वा, उसका कोई वजूद नहीं है। आज कह रहे हमारी टक्करी मारूफ से। ये 4 दिन में वजूद कहां से बन गए? तो वो तुमसे घबरा रहे, तुमसे डर रहे। जिनने मेरा टिकट काटा उसका पूरा खानदान यहां पड़ा है, लौंडे भी, लौंडे की बहू भी, खुद भी, पूरा खानदान यहां पड़ा है। कभी पहले भी निगम पार्षद के इलेक्शन हुआ करते थे, वो लोग ऐसे नहीं आते थे जैसे आ जा रहे हैं। उन्हें भी डर सता रहा है, कहीं हकीकत नहीं खेलाना हो जाए उसके बाद लोगों भी। लेकिन मैं देखिए, उन लोगों ने 10-12 मीटिंगें करी है और मेरी ये सिर्फ दूसरी मीटिंग है। एक कल 25 फुट में हुई और एक यहां हो रही है बस, और इसके बाद मेरी कोई मीटिंग नहीं है। अगर अल्लाह का हुक्म होगा तो तुम इंशाल्लाह ऐसे ही काम कर दोगे। हमारे पास कोई स्टार नहीं है। सलीम भाई थोड़ा बहुत बोल लेते, आदि भाई साहब बोल लेते, दानिश भाई बोल लेते। हमारे पास तो बिल्कुल लगान फिल्म वाली टीम है। लेकिन मैं तुम्हें सच बात में बता रहा हूं, वो लोग यही चाहते हैं बाहर वाले कि मुर्शिदाबाद में कोई लीडर या नेता पैदा ना हो जाए। मैं उन लोगों से ये कहता हूं, वो कहते हैं हमारी राहुल गांधी से डायरेक्ट बात है, सोनिया गांधी हमें अपना भाई मानती है। अगर तुम इतने बड़े नेता हो तो मुर्शिदाबाद के अलावा और कहीं से तेरे जीतते। आप एक में से भी लड़े थे, जमानत जब्त हुई थी, और तुम मुर्शिदाबाद के अलावा कहीं से भी लड़ लो, अगर तुम्हारी जमानत जब्त न हो जाए। अगर निगम पार्षद का भी तुम इलेक्शन जीत जाओ, भाई इतने बड़े नेता हो तो कहीं से भी लड़ सकते हो। नहीं, ये मुर्शिदाबाद की जनता भोली है, वो नेता बड़े नहीं है। यहाँ की जनता बहुत शरीफ है, जनता भोली है, मगर उन्हें ये पता नहीं जनता क्या करती है। जनता ने सबसे ज्यादा वोट देकर भी दिखा दिया उन्हें, और सबसे कम वोट देकर भी उन्हें दिखा दिया। तो मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, बाहर वाला कोई भी आए, क्या निगम का इलेक्शन हो या एमएलए का हो या एमपी का हो, कोई बाहर वाला आदमी को लाइक नहीं करेगा। ये बहुत बड़ा धोखा करा है मुर्शिदाबाद के साथ, मेरे साथ नहीं है, मुर्शिदाबाद की जनता के साथ धोखा करा मेरा टिकट काट के। ईमानदारी से बताओ मेरी गलती क्या है? 2 बार का निगम पार्षद, रिकॉर्ड तोड़ फोटो से जीता हुआ, और पूरी जामुना पार में मैं अकेला। सिर्फ उन्होंने ये टिकट काट दिया, 3 बार ना जीत जाए लगातार। तो ये बदला आपको लेना है, आपको देखना है। तो मैं आप सबसे ये बात कहना चाहता हूं, और ये मैं आपसे कहना चाहता हूं, कल प्रचार खत्म हो जाएगा। आप सबको घर में नहीं बैठना। अरे क्या हो गया इसमें? आपको घर में नहीं बैठना है, गली गली में घूमना है, उन पर नजर रखनी है। जैसे भी कोई पैसे की बात का बीत जाए, कहीं कोई विजेता जीता जीत जाए, आपको किसी को कुछ नहीं कहना। ये छोटा सा इतना मजबूत आदमी तुम्हारे सामने खड़ा, बस मुझे फोन करके बता देना इस गली में कैसे बच रहे हैं। अगर यहाँ भक्ति का मतलब तो अपने बाप से कहता हूँ, किसी से डरने की कोई भी डरते तुम्हारे यहाँ किसी से डरने की जरूरत नहीं है। इसका थिएटर पलट दो। अल्लाह ने चाह तो बिजली तक उनकी पुलिस को उससे डबल दे दी है। जब यहाँ रहते थे तो हाथ होते ज्यादा काम उनके नहीं बराबर का पाने थे। तो मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, एक छत्ती है, देखिए यहाँ से दूसरे जब हमने फोन करे हैं भाई साहब क्या है, तो उसने ईरान से कहने का बता, दुबई में तो ईरान आया हुआ है। तो मेरे भाई इतना बड़ा आदमी मत चुनो, अपने बीच का आदमी चुनो जो तुम्हारे बीच में तुम्हारे काम आता हो। देखिए एक आदमी ने मुझसे आपको बताना चाहता हूं इस मंच से, अजराड़ा के मौलाना एक मुफ्ती साहब, उन्होंने मुझसे कहा कि राजनीति
अच्छा कैसा आदमी है? क्योंकि जी आदमी तो बहुत बढ़िया, जब चाहता हूँ गले भी लगाता है, नाश्ता वास्ता भी बढ़िया करा रहे मुझे, लेकिन नहीं, ये सच तुझे बराबर में बैठा के एक दिन तेरे छुरे मारेगा। मैं बोला मौलाना नहीं, ये तो बहुत बढ़िया आदमी है। कि ये बात मैं नहीं कह रहा, ये दुनिया की तारीख उठा के देख ले, ये दुनिया की तारीख उठा के देख ले, ये जब भी मारेगा बराबर में बैठा के छुरा मारेगा। तो उस मौलाना की बात मुझे आज याद आई है। मेरे बच्चे मेरी बीवी मंच में बैठी है, 4 इलेक्शन में मेरे घर से लड़ा है, और मैं अपना घर भरा हुआ से खाली करके दे देता था। और मेरे बच्चों ने खुदा की कसम लगते कपड़े तक धोए उनके, और इतनी सेवा हमने करी है, कोई रिश्तेदार भी रिश्तेदार की नहीं कर सकता। तो जब वो बंदा मेरा ना हुआ तो तुम रिश्तेदार के लोगों का क्या होगा वो? और मैं पहले के चुनाव में कोई बात झूठी नहीं बोलता, तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, वो आदमी बढ़िया नहीं है। अगर वो मुझसे कहता मुझे पैसे की जरूरत है, हो सकता मैं भी पैसे दे देता थोड़े बहुत, लेकिन उसे मेरा टिकट काट के बेचना नहीं चाहिए था। तो ये बात आप लोगों को समझ आनी चाहिए। उन्होंने ये सोचा टिकट कट जाएगा, ये इलेक्शन नहीं लड़ेगा, और हकीकत बात है इलेक्शन लड़ने के लायक भी नहीं था मैं। जो मेरे कागज थे वो सारे कागज इन्होंने ले लिए कि वकील तुम्हारे कागज बनवा रहा है। मेरे भाई की घरवाली का एक दबिंग पर्चा लेके आए थे, हम जो घर रखा था वो निर्दलीय में काम आ रहा, मैं निर्दलीय लाइन भी नहीं छोड़ा था मुझे। तो मैं इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, अल्लाह के वास्ते मैंने निर्दलीय पर्चा सिर्फ आपके बलबूते में भरा, मेरी कोई ताकत नहीं, मेरी कोई पावर नहीं। और इस इज्जत को आपको बचानी है, ये इज्जत आपको बचानी है। यहां पर मेरी कोई बिरादर है रिश्तेदार में, न मेरा यहाँ कोई रिश्तेदार है, मैं आपको ही अपनी बिरादर मानता हूँ, आपको ही अपना रिश्तेदार मानता हूँ। ये इज्जत तुम्हें मेरी बचानी है, ये इज्जत तुम लोगों को मेरी बचानी है, और उन्हें ये दिखाना है कि मैंने गलती करी हो तो इसकी सजा जरूर मिलेगी। अल्लाह ने चाहा तो सुबह 6 बजे फोन पे और 5 बजे उठ जाए और 7 बजे स्कूलों में लाइन लगा दो, और उन लोगों को जगह भी बचे जहां भी लाइन लगनी चाहिए, अपने लोगों की लगनी चाहिए। हर स्कूल में लाइन लगा दो लंबी लंबी, चाहे रोटी ना मिले, नाश्ता ना मिले, पानी ना मिले, भूखे प्यासे भी ले लो, एक दिन अल्लाह के रास्ते मेरे लिए ले लो, और इस मुश्किल की इज्जत बचा लो। ये कोई छोटा मोटा मसला नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। एक आदमी कह रहा था भाई निगमपाल 17 इलेक्शन है, बहुत छोट, अगर ये निगमपाल 17 इलेक्शन है तो यहाँ इतने बड़े बड़े स्टार क्यों मारे जा रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां क्यों आ रही है? इमरान प्रताप बोली आ रहा है, अरे दंगे में बात क्यों नहीं लेता है इनको? इन लोगों को दंगे में लेना चाहिए था, हमारी मदद करनी चाहिए थी। एक सिंगल आदमी दंगे में कोई नहीं आया। तो मैं इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, कोई भी इमरान प्रताप गढ़ी आ जाए, कोई भी हल्का नाम आ जाए, कोई भी लगना हीरो ना जाए, गोगलपुरी या दयालपुर थाने में मार ही जाएगा, तुम्हारे साथ कोई और नहीं जा सकता। तो ये बात तुमको याद रखनी चाहिए। ये लोग आएंगे, ये भी भीड़ इमरान प्रताप गढ़ी को भी देखने में आइए, गली नंबर 2 में जितनी भीड़ मुझे देखने आ रही है। तो ये बात तुम्हारा प्यार है, तुम्हारा प्यार है। और मैं आपसे हाथ जोड़ के एक बात और कहना चाहता हूं, हो सकता है मैंने किसी को सलाम न करा हो सकता है मेरे कहने से किसी का कूड़ा न उठा हो, सारी बातें भूल जाओ, सब नजरअंदाज करके ये कहना हमें सिर्फ मार्ग पर उठाना है। यहाँ पे देखिए एक वीडियो वायरल हो रही है मोबाइल पे, एक मोदी का भक्त कह रहा है कि आप मीडिया वाले ने पूछा वोट किसे दोगे, वो बोला आप मोदी को वोट देंगे। कि मोदी को वोट दोगे? मोदी ने तो इतनी महंगाई कर रखी है, 100 रुपए लीटर पेट्रोल, तो ये कह रहा है अगर 10,000 रुपए लीटर भी पेट्रोल हो जाएगा तो 29 वोट मोदी को देंगे। तो
यही आप सोच लो, मैंने 10 साल में कुछ भी ना करा, मगर फिर भी आप मुझे जिताओ, दूसरे को मुझे तमाचा लगेगा। और एक बात और सुन लो, कल हमारी पद यात्रा है, अगर मुझसे मोहब्बत करते हो तो जितने लोग यहाँ हैं इससे भी डबल मेरे ऑफिस पर जुड़ने के बाद इकट्ठे होना है। जुम्मे की नमाज के फौरन बाद एक आदमी अगर यहाँ है तो 5 आदमी लेकर आएगा, अपने साथ अलग हो। तो हमें कल अपनी ताकत भी दिखानी है, पद यात्रा की एक रैली कर रहे हैं हम लास्ट, उसमें सब लोगों को 9 नंबर गली वाले ऑफिस पर पहुंचना नहीं इकट्ठे होना है। बस एक दिन का साथ और दे दो। इसीलिए जो आज की मीटिंग है, आज की मीटिंग से टेंशन हो रही है, शुगर की गोली नहीं खा रहे, इंजेक्शन मार रहे। तो मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूं, इलेक्शन बहुत दिमाग से लड़ना है और तुम मेहनत करते रहो। एक कह रहा भाई पुलिस में सेटिंग ना कर ले, वो पुलिस में मुझसे ज्यादा सेटिंग है किसकी, तुम्हें सब पता है। उसके बाद में जब कमिश्नर मेरे यहाँ रहे थे तो कमिश्नर से भी बड़ा कोई अफसर होता होगा दिल्ली में। भाई कमिश्नर मेरे यहाँ रहे, एसीपी, डीसीपी, एसएचओ, और जब मेरे यहाँ मैं खिदमत में लग रहा था, एक बात और मैं भूल रहा, मेरे यहाँ खुदा की कसम मौलाना मदनी साहब भी आए थे ऑफिस पे, कुछ लोग यहाँ भी बैठे जो उन्होंने देखे होंगे। जब मैं कौम की खिदमत कर रहा था तो मौलाना मदनी साहब ने इस तरीके से मेरे खड़े में हाथ मारा और कहा शाबाश, कौम की खिदमत ऐसे ही करा करो। तो मेरे भाइयों वो भी मौलाना भी आए थे मेरे साथ ऑफिस में मुझे देखने, और मीडिया भी आई थी। जब दंगा हुआ था, अमेरिका का राष्ट्रपति यही था, आज वो गया, अगले दिन दंगा हुआ था। तो मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं कि मैंने यह काम करा है, ऐसा ना हो कि यह काम मैंने करा है, ये फसल मेरे को आई है, इसे काट के कोई बंद जाए, ऐसा मत होने देना। तो इसी के साथ शेर भी सुनाऊंगा। 6 नंबर का हमारा सिलेंडर का निशान है, 6 नंबर का सिलेंडर का निशान है। और सब अपनी माँ बहनों को, बीवी बच्चों को सब समझा देना, समझा के निशान वोट डलवाने भेजेगा। क्यों कि हमारे वोट जो हमारी माँ बहन है वो गलत कर देती है कभी कभी। तो सब लोगों को 6 नंबर का निशान है। अब ये शेर की फरमाइश है, शेर भी सुनाता हूं। जिगर से धुआं उठा तो खंजर भी जलेगा, जिगर से